न्यूज पर न्यूज में आप सबका स्वागत है। कैपिटल गुड्स की स्पेस की दिग्गज कंपनी क्यूमिंस इंडिया से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। 1962 में कंपनी बनी थी और इंजन पावर सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन का करती है कंपनी कारोबार। परसों आए थे रिजल्ट्स और कल इन रिजल्ट्स पर तगड़ा एक्शन देखने को भी मिला। रिजल्ट्स वैसे मजबूत आपको नजर आएंगे। मैं आपके सामने पहले नतीजे रख दूं। आय 20% बढ़कर आई, उम्मीद से बेहतर। कामकाजी मुनाफा 70% बढ़ा, 544 करोड़, हमारा तो अनुमान 390 करोड़ का ही था। मार्जिन भी मजबूत 18% की उम्मीद के मुकाबले में 23% के आए और मुनाफा भी 561 करोड़ पर पहुंचा, जो कि हर एक लिहाज से काफ़ी बेहतर था। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक कल भी कमज़ोर हुआ और आज भी। नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कौन की वजह से और आगे की गाइडेंस की वजह से जो स्टॉक में कमजोरी दिखी, उसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। आइए, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वत्थ राम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो क्यूमिंस इंडिया के एमडी के साथ साथ ही क्यूमिंस आईएनसी यूएस की सप्लाई चेन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के से आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और इंडियाना यूनिवर्सिटी के केली स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री भी ली है। 33 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है अश्वत्थ राम साहब का। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर, रिजल्ट्स तो बहुत ही मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं आगे आपके गाइडेंस के बारे में। तो सबसे पहले सर मार्जिन से शुरुआत करता हूँ। 23% के मार्जिन उम्मीद से हमारे काफ़ी बेहतर रहे। क्या इन मार्जिन में किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट है और आगे चलते हुए कंपनी ये मार्जिन मेंटेन कर पाएगी? क्या आउटलुक है सर? तो कोशिश तो कंपनी की यही है कि कंटिन्यूअसली आप 3 या 4 साल से देखेंगे कि हम हर साल मार्जिन और ग्रोथ दोनों में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और वो इसकी वजह से है कि हम फोकस्ड है कि हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर लो रहे, हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और मार्केट में भी हम ज्यादा एक्सपोर्ट्स करें, ज्यादा हर एक सेगमेंट पे फोकस है हमारा कि ग्रोथ भी हो और प्रॉफिट भी बढ़े। अ, तो हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि हम ग्रोथ 2x ऑफ जीडीपी, जीडीपी में 2x जितना ग्रोथ करें और प्रॉफिट को भी हम मेंटेन करें या ग्रो करते रहें। तो सर फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए क्या ये उम्मीद रखी जाए 15% के आसपास या इससे ज्यादा की ग्रोथ कंपनी ला सकती है? कोशिश तो यही है। पिछले पिछले 3 साल से हम कर पा रहे हैं और ये साल भी उम्मीद यही है कि अगर इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है वो कंटिन्यू रहे, तो 2x ऑफ जीडीपी का ग्रोथ आ सकता है। तो पिछले 3 साल में आपका मुनाफा करीबन करीबन 3 गुना हुआ है, आय आपकी दुगुना हुई है, एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा 3 गुना हुआ है। तो परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी रही है। आपके इन्वेस्टर्स यही एक कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि जो अब पहले लो बेस भी था, शायद ग्रोथ के 3 साल आपके बहुत ही जबरदस्त हैं। क्या अगले 3 साल इसी तरह की परफॉर्मेंस कंपनी फिर से रिपीट कर सकती है? तो हमारा लॉन्ग टर्म आउटपुट आउटपुट इंडिया के बारे में पॉजिटिव ही है। इंडिया अभी एक $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है और अगर 2030 तक वो $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहती है तो 1.7 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करना पड़ेगा। अगर वैसा इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है वहां कमिंस के इंजन जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस कमिंस का हाई है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है तो कमिंस का ग्रोथ ऐसे डबल डिजिट में पॉसिबल एब्सोल्युटली है। जी, अश्वत्थराम सर, एक और आपसे राय लेना चाहता हूँ ऑर्डर बुक के बारे में। कितनी बड़ी है इस वक्त ऑर्डर बुक और ऑर्डर बुक में किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद की जाए? ऑर्डर बुक अभी तो स्ट्रांग है। जो हमने गाइडेंस 2x ऑफ जीडीपी का दिया है, अभी के ऑर्डर बुक से कॉन्फिडेंस हाई है कि वो टारगेट हम मीट कर सकेंगे। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। एक्सपोर्ट्स मार्केट के बारे में और इंडियन मार्केट्स दोनों का कंपैरिजन दे। कहाँ आपको ज़्यादा मजबूती दिख रही है और ग्लोबल मार्केट्स में, बाहर के इंटरनेशनल मार्केट से जो आपका बिजनेस आता है, उसकी क्या सिचुएशन है इस वक्त? तो पिछले साल में हमने ये देखा है कि डोमेस्टिक मार्केट 28% से ग्रो हुआ और एक्सपोर्ट्स मार्केट 16% से डी ग्रो हुआ। एंड उसका मेन रीजन ये है कि जो हमारे बड़े मार्केट्स हैं, जैसे कि यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका,
लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, वो सब मार्केट्स घटे हैं पावर जेन लो हॉर्स पावर बिजनेस के लिए। तो हमारी ये उम्मीद है कि ये जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रही हैं और करेंसी प्रॉब्लम्स है वो सब रीजन्स में, वो अगले क्वार्टर तक बॉटम आउट हो जाए, उसके बाद वापस ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। हमने एक्सपोर्ट्स ग्रो करने के लिए बहुत सी चीजें अलाइन की हैं, जैसे कि हमने हमारा कॉस्ट रिड्यूस किया है, हमने नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, एंटायर सीपीसीबी 4+ का जो नया रेंज है वो भी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए रेडी किया है। और ज्यादा कंपोनेंट्स इंडिया से हम रेडी कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स मार्केट के लिए। तो कॉन्फिडेंस हमारे पास जरूर है कि लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट स्टोरी भी अच्छी रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम काफी वीकनेस देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में। बहुत ही बढ़िया। शॉर्ट टर्म में वीकनेस है लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टोरी अच्छी रहेगी और भारतीय बाजार तो मजबूत है ही है, ऑर्डर बुक भी मजबूत। अश्वत्थराम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से कंपनी के नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। कमिंस इंडिया के एमडी अश्वत्थराम साहब बताते हुए आपको पिछले 3